हेलो एवरीबॉडी, क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आ गई है बच्चों। बहुत ही प्यारी सी वर्कशीट आई है। वर्कशीट है फाइबर के बारे में, उस फाइबर के बारे में जिसको पहनकर हम सब लोग गर्मी सर्दी बरसात से बचते हैं और ख़ुद का ख्याल रखते हैं और एक सोशल बीइंग की तरह, एक सामाजिक प्राणी की तरह दुनिया में रह पाते हैं। तो आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 21। तारीख है 29 जुलाई 2020। इस वर्कशीट को हम इंग्लिश में भी करेंगे और हिंदी में भी करेंगे और दोनों का मतलब भी समझेंगे कि इंग्लिश और हिंदी में कैसे लिखा जाता है और कैसे इसका मतलब होता है। वाइल क्लीनिंग हर क्लोथ्स अलमीरा, सरोज आंटी एक्सप्लेन्ड। अपनी क्लोथ अलमीरा को साफ करते हुए सरोज आंटी ने एक्सप्लेन किया टू रेनू दैट आर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स, कि हमारे जो कपड़े हैं ये फैब्रिक के बने होते हैं और फैब्रिक बना होता है फाइबर का। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर आइदर नेचुरल which can be obtained from plants and animals or synthetic which can be manufactured in factories through artificial sources and chemicals। तो फाइबर्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स जो किससे बनते हैं, नेचुरली या तो प्लांट से या एनिमल से बनते हैं, और एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर जो हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं केमिकल्स की मदद से। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फाइबर। उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ इन विच आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन कि कौन कौन से फाइबर नेचुरल होते हैं और कौन कौन से आर्टिफिशियल होते हैं। पहली चीज़ तो आप ये करेंगे कि आप जो घर में भी जितने भी कपड़े हैं, वो एक्राइलिक है, सेटिन है, जूट है, कॉटन है, सिल्क है, जो भी कपड़े हैं, ऊनी है, वुलन है ना, जितने भी कपड़े हैं उसका एक ऐसी शीट पर चिपकाएंगे और लिखेंगे ये किस टाइप का कपड़ा है। ये आपका पहला होमवर्क है, ये आपकी एक्टिविटी है इस वाले उसकी। अब हम चलते हैं यहाँ। चलो पढ़ते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। वन इज नेचुरल फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल। कॉटन कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। सिल्क किससे मिलता है? एक कीड़ा होता है जो सिल्क बनाता है। वूल कहाँ से मिलती है? हम शीप की खाल उतारते हैं। शीप की खाल पे जितने भी बाल होते हैं उस सारे बालों को उतारते हैं और उन बालों की मदद से, शीप की खाल पर जो बाल होते हैं, यानी शीप आपने देखी है ना, भेड़ के ऊपर जो बाल से लटक रहे होते हैं उनको हम उतारते हैं और उनको धो के और उससे हम ऊन बनाते हैं। दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स जो मैन मेड होते हैं, जिनको हम फैक्ट्रीज में बना सकते हैं बिना किसी नेचुरल चीज़ के। एग्जाम्पल रेयॉन, नाइलॉन, एक्राइलिक एट्सेट्रा। ठीक है, चले चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट क्या कह रही? Fill in the blanks by choosing the correct fiber coming out of the magic box using the hints below। अब इसमें से कौन कौन से फाइबर हैं? करेक्ट फाइबर कमिंग आउट ऑफ द मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स में से कौन से फाइबर निकल रहे हैं, इसको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। चलें, यहाँ पर कौन कौन से फाइबर्स के नाम लिखे हुए हैं पहले देखिए। प्लास्टिक, जूट, वूल, नाइलॉन, कॉटन, सिल्क। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉटन नेचुरल है ना। आई टोल्ड यू नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ये भी नेचुरल है। और नाइलॉन क्या है? सिंथेटिक है। वूल क्या है? नेचुरल है, वूल नेचुरल मिलती है। जूट भी नेचुरल है बेटा, जूट भी हमें एक पौधे से मिलता है। और ये क्या है? सिंथेटिक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स शुरू करते हैं। माई मदर वियर्स दिस ब्यूटिफुल। यहाँ पर किसी चीज़ की फ़ोटो बनी है। किस चीज़ की फ़ोटो बनी है? देखिए किस चीज़ की फ़ोटो बनी है। देखो ये मेरे ख्याल से किसकी फ़ोटो है, बताओ किसकी फ़ोटो है? ये एक सिल्क के उसकी फ़ोटो है, सिल्क की फ़ोटो है, सिल्क के कीड़े की। सिल्क साड़ी। तो मेरी मदर क्या पहनती हैं? सिल्क साड़ी। मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ आज कि हम लोग सिल्क का कैसे बनाते हैं, सिल्क विद द हेल्प ऑफ मैं आपको पिक्टोरिक डायग्राम दिखाऊंगी जिससे मैं बताऊंगी कि आपको सिल्क कैसे बनाया जाता है। तो मेरी मदर सिल्क साड़ी पहनती हैं ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन। स्पेशल ओकेजन पर वो क्या पहनती हैं? सिल्क साड़ी पहनती हैं। यहाँ पर सिल्क का जिस कीड़े से बनाया जाता है सिल्क, जो कीड़ा सिल्क बनाता है पत्तों से, उस कीड़े का चित्र बनाया हुआ है, दैट इज सिल्क वॉर्म, दैट इज कॉल्ड सिल्क वॉर्म। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दिस इज माई ग्रैंड मदर शॉल। ये मेरी ग्रैंड मदर की शॉल है। विच इज़ मेड फ्रॉम, शॉल किसकी बनी होती है? ऊन की। विच इज़ मेड फ्रॉम वूल, विच इज़ मेड फ्रॉम वूल, WOOL, वूल। अगला क्वेश्चन, ऑन दिस मैट आई यूजुअली सिट एंड स्टडी। मैं इस पर बैठकर, मैट पर बैठकर पढ़ता हूँ, बैठता हूँ।
इट इज़ मेड अप ऑफ, ये किस चीज़ की बनी हुई है? कॉटन है बेटा, देखो ये कॉटन का पौधा है, ये कॉटन का पौधा है, तो ये किसकी बनी हुई है? कॉटन की। किसकी बनी है? कॉटन की। मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कॉटन से कैसे कपड़ा बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। माई फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट इन दिस बैग, दिस बैग इज मेड अप ऑफ जूट। जो बैग होते हैं हमारे पास घरों में वो किसके बने होते हैं? नॉर्मली ऐसे खाकी खाकी होते हैं, वो जूट के बने होते हैं। माई सॉक्स एंड दीज रोप्स आर मेड फ्रॉम, किसकी बनी होती हैं? तो प्लास्टिक की, है ना। ये जो रोप्स हैं ये किस चीज़ की बनी होती हैं? ये प्लास्टिक की बनी होती हैं। वेयर एज दिस चेयर एंड देयर वाटर, नहीं, दीज रोप्स किस चीज़ की बनी है? ये नाइलॉन की बनी होंगी, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। देखें कौन कौन से ऑप्शन हमने कौन कौन सा छोड़ दिया? हमने छोड़ दिया है नाइलॉन, क्योंकि प्लास्टिक हमारे पास, जूट, वूल, कॉटन, सिल्क हमने यूज़ कर लिया, हमारे पास क्या बचता है? नाइलॉन। तो ये किस चीज़ की बनी होती हैं? ये जो सॉक्स हैं और ये जो रस्सियाँ हैं किस चीज़ की बनी होती हैं? ये बनी होती हैं नाइलॉन की। किस चीज़ की बनी होती है बच्चे? नाइलॉन। तो ये बनी होती है नाइलॉन की, जबकि चेयर और बॉटल किस चीज़ की बनी होती हैं? प्लास्टिक की बनी होती हैं। किस चीज़ की बनी होती हैं? प्लास्टिक की बनी होती हैं। चलिए समझ में आ गया सब कुछ, कहाँ पर क्या भरना है समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? वर्कशीट कहती है आइडेंटिफाई हु एम आई, पहचानो मैं कौन हूँ। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माई हेयर, मेरे बालों से क्या बनती है? ऊन बनती है। तो मैं क्या हुई? शीप। मैं क्या हुई बेटा? शीप, क्योंकि शीप के बालों से बनती है ऊन। आई एम स्मूथ, सॉफ्ट, शाइनी, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, माई फाइबर्स आर कॉस्टली। सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और चमकीला होता है। क्या होता है? सॉफ्ट, स्मूथ और चमकीला, और महंगा भी, कॉस्टली भी है, महंगा भी है। तो महंगा क्या है? सिल्क। क्या है? सिल्क। I am manufactured from chemicals in factories. I am harmful to the environment but useful to humans. मैं केमिकल्स से बनता हूँ फैक्ट्रीज में, मैं हार्मफुल हूँ इन्वायरमेंट के लिए लेकिन इंसानों के लिए लाभ काम का हूँ। मैं कौन हूँ? प्लास्टिक। मैं क्या हूँ? प्लास्टिक हूँ, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 यूजफुल आइटम्स मेड फ्रॉम वूल एंड कॉटन फाइबर्स। वूल और कॉटन फाइबर से बनने वाली 5 काम की चीज़ों के नाम लिखो। चलो बताओ भाई, यहीं पे लिखते हैं। बताओ क्या क्या चीज़ें बनती हैं वूल और कॉटन फाइबर से और काम की होती हैं? बताओ बताओ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो वूल और कॉटन से बनती हैं और काम की होती हैं? बताओ। सबसे पहले तो कॉटन की क्या बनते हैं? क्लोथ्स, है ना। कॉटन के क्या बनते हैं? क्लोथ्स। वूल की क्या बनती हैं? स्वेटर, है ना। वूल से और क्या बनता है? ग्लव्स बनते हैं, है ना। ग्लव्स पहनते हैं हम सर्दी से बचने के लिए। हम सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स बनती हैं, सॉक्स बनाते हैं पहले। क्या हो गया? क्लोथ्स हो गए, क्लोथ्स, स्वेटर, ग्लव्स। अब हम लिखेंगे सॉक्स। सॉक्स बनी होती हैं किसकी? SOCKS। सॉक्स बनती हैं ऊन की। और क्या बनता है कॉटन से? कॉटन से बनती हैं मैट, चद्दरें, है ना। मैट बनती हैं, चद्दरें बनती हैं, दरियाँ बनती हैं जिन पर बैठकर हम आराम से गर्मी में सो पाते हैं। कॉटन गर्मियों में पहना जाता है और वूल सर्दियों में पहना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ड्रॉ एनी 3 हार्मफुल प्लास्टिक आइटम्स विच वी शुड नॉट यूज़ इन आवर डेली लाइफ। कौन सी 3 चीज़ों के नाम है जिनको हमें, प्लास्टिक की चीज़ें और हमें घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें बहुत नुकसान होने वाला है, वो कौन सी चीज़ें होंगी? एक तो देखो ये बना ही हुआ है, ये क्या है बताओ? क्या है? वाटर बॉटल। क्या है ये? वाटर बॉटल। बॉटल की स्पेलिंग देखो, BOTTLE। वाटर बॉटल को हमने घर में इस्तेमाल नहीं करना है, प्लास्टिक की होती है। उसके बाद टिफ़िन, हम लोग प्लास्टिक के टिफ़िन से इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ख़तरनाक है। हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? हमें स्टील की टिफ़िन का इस्तेमाल करना चाहिए जो अच्छे होते हैं। और क्या होता है प्लास्टिक का जो हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? और होती हैं पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैन है ना, दिल्ली में बैन हो गई थी बीच में, अभी भी बैन है बेटा। पॉलीथीन बैग्स जो हम पन्नी बोलते हैं, घरों में सब्जी लाते हैं, प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियाँ एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है बेटा।
इसलिए ये तीनों चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। पॉलीथीन बैग्स नहीं यूज़ करने हैं, हमें प्लास्टिक की वाटर बॉटल नहीं यूज़ करनी है और प्लास्टिक के टिफ़िन नहीं यूज़ करने हैं। क्लियर है ये चीज़ें? बिल्कुल क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ही नहीं, चलो ख़त्म हो गया है क्वेश्चन। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन आए, यही क्वेश्चन आए। पहले में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थे, दूसरे में क्वेश्चन आए राइट और हमने आइडेंटिफाई किया, और लास्ट में हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए जो हमने लिख दिया। आई होप ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए बेटा। अभी मैं आपको छोड़ के जाऊंगी, इसको पूरा फिलअप करके और इसके साथ छोड़ के जाऊंगी वर्क, ताकि आप लोग फटाफट नोट भी कर सको। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। ये देखिए आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। पहले में आएगा सिल्क, फिर वूल, फिर कॉटन, फिर जूट, फिर आएगा नायलॉन, फिर आएगा प्लास्टिक, फिर इसमें आएगा शीप, यहाँ आएगा सिल्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अभी लिखवाती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी लिखवाती हूँ बेटा, एक बार फिर से देख लो। यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है, ये सारा लिखना है, ये बनाना है। और फिर मैंने आपको क्या बोला, क्या बनाना है, मैंने आपको एक चीज़ और दी है। आपको क्या करेंगे, कॉपी में पेस्ट करेंगे उन चीज़ों के नाम जो आप फाइबर का नाम और फाइबर की कोई भी, जैसे आपने कॉटन लगाया तो उसके आगे लिखेंगे कॉटन, वूल लगाया तो आगे लिखेंगे वूल। वो एक्टिविटी भी करेंगे, ठीक है। ये सारे आंसर्स देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स ये वाले। नीचे चेयर, बॉटल एंड टिफ़िन हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, ये प्लास्टिक का है, ठीक है। 1 सेकेंड और दो मुझे। ये हमने बनाया है कि हमें वूल जो है, ऊन, वो किस किस जानवर से मिलती है। ऊन हमें किस किस जानवर से मिलती है, यहाँ पर देखिए शीप से मिलती है, गोट से मिलती है, कैमल से मिलती है। कैमल, ऊँट से भी बेटा ऊन मिलती है, उससे रंग बिरंगी दरियाँ बनाई जाती हैं राजस्थान में। याक जंगल में पाए जाते हैं असम की तरफ, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी इलाकों में। और एल्पाका नाम का जानवर, इन सब के जानवरों की बालों से ऊन बनाई जाती है। अब हम आते हैं कि कॉटन से कैसे ऊन बनाई जाती, कॉटन से कैसे कॉटन बनाई जाती है। ये देखो बच्चे, कॉटन पौधे पर ऐसे उगती है। ये कॉटन का पौधा है, इस पर कॉटन लग गई है, लग गई कॉटन। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कॉटन को क्या करते हैं बेटा, कॉटन के बनाते हैं हम धागे। कॉटन के धागे बनाते हैं और फिर धागों से बनते हैं कॉटन के कपड़े। अब हम देखते हैं ऊन कैसे बनती है। यहाँ देखिए ऊन, ये शीप थी, शीप है, शीप की हमने वो उतार लिया, शेयर किया शीप को। शेयर करना मतलब इसकी जो ऊपर के बाल हैं वो उतार लेना। फिर जो फ्लीस निकली, यानी जो बाल निकले, उसको हमने धोया, बहुत ज़्यादा धोया। धोकर उसमें क्या किया, फिर उसको ऐसे रोप की तरह बनाया गया, रस्सियों की तरह बनाया गया, और उस रस्सियों को ऐसे इकट्ठा किया गया। फिर उसके बाद उस रस्सियों से पतले पतले धागे बनाए गए और उन धागों को ऐसे बना दिया गया और बाज़ार में भेज दिया गया। ये है आपकी कि ऊन कैसे बनती है। अब हम देखते हैं सिल्क कैसे बनता है। एक और नेचुरल फाइबर है सिल्क, तो देखिए सिल्क कैसे बनता है। पौधों पर शहतूत का पेड़ होता है, शहतूत के पौधों पर पत्तियों पर अंडे देता है अडल्ट मोथ। मोथ होता है एक कीड़ा, वो अंडे देता है, उस अंडे से लार्वा निकलता है। जब लार्वा निकल जाता है तो लार्वा अपने मुंह से पत्तों को खाकर एक सिल्क जैसा धागा प्रोड्यूस करता है, धागा बनाता है, और उस धागे को अपने चारों तरफ लपेटता रहता है। लगभग 1 महीने तक वो ऐसा बन जाता है, कोकून, जिसको हमने लिखा है ना कोकून, वो कोकून की शेप में आ जाता है। फिर क्या किया जाता है, इस कोकून को उबाल लिया जाता है। इस कोकून को कैटरपिलर चेंजेस इनटू प्यूपा, और ये जो कोकून है इसको बेटा उबाल देते हैं। इसके अंदर का जो कीड़ा है वो मर जाता है, और जो बाहर का कोकून के बाहर जो सिल्क है उसका इस्तेमाल सिल्क बनाने में किया जाता है। ये है बेटा सिल्क बनाने का तरीका। आपको अलग अलग तरीके पता चल गए, ठीक है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई। अगर अभी भी समझ में नहीं आई, कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा। तब तक पढ़ते रहिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट। बाय बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितने दोस्तों को आप जानते हैं उन सबके साथ। बाय बच्चों।